5 लाख रुपए कमाई, तो हमें कोई पड़ोसी पूछ ले, भाई तेरा काम कैसा चल रहा, कितने पैसे कमा लिए साल में? हम बोले बस ठीक है जी, बस हाँ गुजारा ही हो रहा है। कहते हैं ना ऐसे, उसे 5 लाख नहीं बताएंगे जैसे छीन के ले जाए। गुजर हुआ हैं गुजर हुआ गुजारा हो रहा है, दाल रोटी चल रही है। और यदि उसने 50 लाख कमाए, थोड़े ज्यादा कमाने लगा, तो वो उसके चिंतन में आता यार कहीं ये भी एक काम शुरू नहीं कर ले। तो बस यूं क्या, बस गुजारा हो रहा है। एक को, दोनों को भगवान पर भरोसा नहीं है। अरे 50 लाख तुम आज कमा रहे हो तो भगवान तुम्हें दे रहा, तुम्हारे भाग्य में है। कल भी यदि तुम्हारे भाग्य में रहेगा तो चाहे हजारों दुकान खुल जाए, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास ही रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और उसको अपडेट करना, उसके लिए मेहनत करने का काम तुम्हारा है। मैं भी कुछ काम करता हूँ। मैंने जब अपना काम शुरू किया, शुरू में कुछ घाटे भी हुए, लेकिन बाद में मैंने एक अपने आप में उसूल बनाया कि भाई मैं भगवान से इतना मांगूंगा। वैसे भी आप अपने बाप से 20,000 मांगिए, गौशाला नहीं है उसके, गौशाला तो उसकी मजबूरी है, लेकिन स्थान तो किसान का है। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक किसान जिन गायों को अपने घर पर रखता है उसका भाव वहां अलग होता है, और वही किसान यदि गौशाला में आपका नौकर बन के आ जाए, ग्वाला बनकर आ जाए, तो उसका भाव अलग होगा। उसका भाव उस 10,000 की कीमत तक सीमित रहेगा। वो गाय उसकी है या गाय का वो है, ये भाव अमूमन उसमें से खत्म हो जाएगा। तो हम डबल नुकसान कर, किसान में पैसे का भाव पैदा हुआ, गाय के प्रति समर्पण खत्म हुआ, और गाय की सेवा वो नहीं हुई जो किसान के घर पे होनी थी। और ऐसा क्यों हुआ? मजबूरी में हुआ, चूंकि उसको दूध की कीमत नहीं मिली, बगैर मिलावट का दूध नहीं बिका। जब 8 रुपए किलो दूध था, मैंने उनसे कहा आज से इस दूध का दाम 20 रुपए। उन्होंने कहा साहब आपने कह दिया, पर इसे खरीदेगा कौन? मैंने कहा कोई खरीदे तो ठीक है, ना खरीदे तो इसका घी बनाओ, और घी बनाने के बाद 2 तरीके उनको समझाए, एक तो दही से घी बनाओ और एक क्रीम निकाल के घी बनाओ। दोनों घी को बाजार में करूंगा। क्योंकि उन दिनों तो मैं कमिश्नर था, मैंने अफसरों को कहा भाई इनका घी खाओ, जबरदस्ती खाओ। सभी जगह मैंने कहा, SDM को कहा, तहसीलदार को कहा, और तो और मैंने थानों में भी कहा कि भाई घी इन ग्वालों का खाना है। उनका घी कुछ कुछ बिकना शुरू हुआ। और मैंने साथ में ये भी कहा, इस महीने में 1 या 2 बार इनका घी निकलते हुए भी देखना है आपको कि सच में वही घी निकल रहा है क्या। ये आपकी खुद की ड्यूटी है कि आपको सही चीज मिले। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, उनका घी बिकना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा ये भी जबरदस्ती जो हम कर रहे हैं, अब इस घी का निर्यात करेंगे। पूरी दुनिया में बगैर मिलावट का घी बिके, ये काम भी हिंदुस्तान कर सकता है। क्योंकि सबसे कम पैसों में यदि कोई काम करता है तो वो भी हिंदुस्तान करता है। और वो कैसे करता है? एक घर के अंदर 4 पशुओं, एक घर के अंदर 4 पशुओं, सुबह के 4 बजे हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, घर परिवार का व्यक्ति तूड़ा डालने जाएगा, भूस डालने जाएगा। सुबह 10 बजे चारा काटने अपना खेत नहीं हुआ तो पड़ोसी के खेत में जाएगा, नहर से सड़क के किनारे जहां उसको चारा मिलेगा वहां पर जाएगा। पूरा परिवार उस गाय भैंस की सेवा में लगा रहेगा। पर वो पूरा परिवार चाहे 10 आदमियों का हो और चाहे 5 आदमियों का हो, वो कभी अपनी मजदूरी काउंट नहीं करता कि पूरा दिन मेरा पूरा परिवार इसमें लगा तो मैं 400 रुपए यदि एक आदमी का लगाऊं तो 5 आदमी की 2,000 तो मजदूरी हो गई ना। पर वो कभी उसको काउंट नहीं करता। वो आंखें कौन? वो नहीं आंकता, बस वो ये आंकता है कि मेरा 400 रुपए का दूध बिक गया, बस ये दूध बिक्यो। इतना संतुष्ट है भारत, इतना महान है भारत। उस महान भारत को हमने सोचा कि हम इनके घी का जो काम है कारोबार से दुनिया में फैलाएं। मैं आपको बताऊं, हमने 50 किलो घी उनसे बनवाया। जब हम निर्यात के लिए गए, हमको 50 किलो घी बेचने के लिए 50 दिन लगे। उस जमाने में मेल नहीं था, फैक्स से हम फैक्स भेजते थे बड़ी बड़ी कंपनियों को। वो जैसे हमारे हिंदुस्तान का नाम आता वो हमको रिजेक्ट कर देते कि भाई यहाँ तो मिलावट का ही कारोबार, पर पीछे लग गए। हमने कहा आप अपनी क्वालिटी के अलग अलग स्टैंडर्ड हमको शेयर करिए। कई लोगों को भेजा, 1-2 लोगों ने शुरू में हमें थोड़ा ऐसा ही किया, पर उन लोगों ने हमको शेयर किया। और आज हम 14 साल की मेहनत के बाद हिंदुस्तान से सबसे महंगा घी और सबसे ज्यादा घी का निर्यात करने वाला भी समूह वाला गद्दी बना। और हिंदुस्तान में नहीं बेचता, इसमें बेचता है
जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुल्क माने जाते हैं, अमेरिका में ग्वाला गद्दी का घी 24 और 22 डॉलर के बीच में बिकता है, सिंगापुर में घी बिकता है, कतर में भी घी बिकता है, दुबई में घी बिकता है, और अभी कनाडा शुरू हुआ, यूक्रेन में घी बिकता है। और अभी हमने जर्मनी को चैलेंज किया है कि जर्मनी के घी का जो स्टैंडर्ड है उससे सुपर घी हिंदुस्तान से बना करके देंगे, लेकिन जर्मनी में भी हिंदुस्तान का घी बिके, ये भी हमने भी तय किया। हमारी पूरी कार्य समिति ने बैठकर उसको समूह बनाया कि सारे के सारे लोग उसके हिस्सेदार हैं, और ये भी कह दिया कि जिस दिन आपने मिलावट 1 किलो दूध में भी कर दी, उस दिन ये कारोबार बंद कर देंगे, उसको आगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपके 1 किलो दूध से भी हिंदुस्तान का मान या तो घट जाएगा या बेहद आगे बढ़ जाएगा। रास्ते खुलते हैं जब आप नई चीज लेके करें। तो मुझे कई लोगों ने पूछा, जब हमने 5 लाख रुपए कमाए तो लोग मुझसे पूछते थे भाई कितना कारोबार हो गया। कुछ लोग मजाक में पूछते थे, कुछ लोगों को वैसे ही ना एक दूसरे से मानव का स्वभाव है, क्या होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वैसे ही कुछ लोग मतलब मजाक के लिए पूछते हैं कि पहले कमिश्नर था, इसने नौकरी छोड़ दी, इन चक्करों में आकर के अब देखते क्या करता है। तो जब 5 लाख का कारोबार हमने किया, मुनाफा कमाया, जब मैंने लोगों को कहा, लोग पूछते कितना, मैंने कहा 50 लाख कमाया भाई। मैंने सोचा 5 कहूंगा तो देने नहीं आते, और 50 दूंगा तो लेने नहीं आते, कम से कम रात को सोचेंगे तो सही कि चलो मैं 50 लाख तक पहुंचा, और जो जलेंगे वो जल घूम करके फारिग हो लेंगे, आगे नजर नहीं लगेगी काम पर। और जब मैंने 50 कमाया और दूसरी ड्यूटी में भगवान की लगवाई, भगवान की ड्यूटी भी लगाई मैंने इसमें, क्योंकि भगवान है क्या, प्रकृति, और प्रकृति हमारे माँ बाप। तो माँ बाप की ड्यूटी भी तय की, यानी भगवान की ड्यूटी कि हे भगवान, मैं 5 लाख कमा के 50 बता रहा हूं, अब तेरी ड्यूटी है तो मुझे 50 कैसे कमवाएगा। लेकिन जब मैंने 50 कमा लिए, फिर मुझसे किसी ने पूछा ऐसे मीटिंग में, कितने कमा लिए अब साहब, अब तो ठीक लग रहा, चल रहा है। मेरा 5 करोड़, कहीं तो उसी दिन बेहोश हो गया। 5 करोड़, हाँ। और मैं सच बात बता रहा हूं, पिछले साल मैंने 5 करोड़ ही कमाए। तो मुझे लोगों ने पूछा कितने कमा लिए, मैंने कहा 50 करोड़। अब भगवान भी मजबूर हो रहा है कि चलो साले को 50 दे करके संतुष्ट कर। मैं क्यों कहूं कि मैंने 50 नहीं 5 कमाए, और 5 नहीं 5 लाख कमाए, ऐसा हम कहते हैं। अपने जीवन में हमारे अंदर आ गया निराशा का भाव। हम 1 लाख कमाएंगे, पड़ोसी पूछेगा 20 ही बताएंगे, जैसे वो छीन के ले जाएगा। अरे अगर उसको परेशान होना, जलना है, ईर्ष्या होनी है तो होने दो, आप तो फ्री रहिए। ये टेंशन, ये परेशानी, ये सब चीज औरों को देखिए। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का विकास करते हुए अच्छे रास्तों को चुनिए। कभी छोटी बात मत करिए, कभी छोटा चिंतन मत करिए, सब कुछ अच्छा करिए, सब कुछ बड़ा करिए। और अंत में 2 बात आपसे कहता हूं, आप भी थक गए होंगे मेरी बातें सुन। आपका एक कर्तव्य है जो आपको अब पूरा करना चाहिए। आप 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सरकारी पर्व है, परंतु बिश्नोई धर्म का, बिश्नोई पंथ का भी कोई एक अपना सरकारी पर्व होगा, वो है स्थापना दिवस और जन्माष्टमी। कल स्थापना दिवस तो हमारा कल होता है। आप कल जो स्थापना दिवस है उस पर ढूंढिए, खोजिए, आपके इलाके में बगैर मिलावट के दूध का व्यापार कौन करता है, गाय भैंस रख करके घर का गुजारा अच्छी तरीके से कौन करता है। ऐसे 2 लोगों को यहाँ ला करके ये शॉल और ये पगड़ी उनको पहना करके सम्मानित करें। तो सम्मान का पात्र बनना चाहिए वो व्यवसाय आपका। और फिर गैर मिलावटी व्यापारी ढूंढिए, क्योंकि व्यापार के बगैर देश नहीं चलता। हमें व्यापारी से कभी नफरत नहीं करनी, हमने उसके कर्म से नफरत करनी है। यदि वो कर्म गलत करता है तो नफरत का पात्र है, और यदि कर्म अच्छा करता है। पहले महाजन कैसा होता था कि चिंता करता था कि गांव बस्ती में कोई अकाल पड़ा हो तो मैं क्या मदद करूं, कोई संत महात्मा जा रहा हो तो मैं उसका स्वागत सत्कार कैसे करूं, कहीं धर्मशाला बनानी है तो मेरा योगदान कैसे हो, और गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये भी चिंतन महाजन करता था। पर आज महाजन क्या करता, मेरा एक मकान यहाँ पर है तो दूसरा जयपुर में कब बने, चाहे मर जाए सारा बज्जू जहर खाकर, कोई परवाह नहीं है इस बात की। चाहे उसके पड़ोसी मर जाए पर उसका माल बिकना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और ये जिस पर बहुत अभी मैं थोड़े दिन पहले मुकेश अंबानी जी का एक लेक्चर सुना, मैं आपने भी शायद सुना हो।
उसने कहा इतना पैसा कमाइए कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा ही ना हो सके। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। इतना धन कमाइए आप, वो धन ऐसा हो, वो विचार ऐसा हो, वो कर्म ऐसा हो जिसके सामने विचार भी टकराने की हिम्मत ना कर सके, हवा भी टकराने की हिम्मत ना कर सके, आंधी तूफान भी ना रुक सके। और वो होता है धर्म के सम्मत पैसा कमाना और उसको धार्मिक कामों पर अपने परिवार की खर्च चलाते हुए उनको खर्च करना। वो पैसा कमाएं आपके जो धर्म सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो। वो विचार आपदा में अवसर, ये तो हिंदुस्तान का कर्म नहीं है। आपदा में सेवा, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कार का जीप का एक्सीडेंट हो, लोग रोड पे पड़े हों, तो आपका पहला कर्तव्य क्या है? उसकी आगे मंजिल उनको उठाना, अस्पताल तक पहुंचाना, उनके परिवार के लोगों को खबर करना, सूचना करना। लेकिन कोरोना में आपदा का अवसर कैसे ढूंढा गया मालूम है ना? कैसे ढूंढा गया? मरीजों को कैसे लूटा गया, तो कैसे भारत का निर्माण होगा? झूठी अफवाह फैला। कल्पना करिए हम हिंदुस्तान में अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ करके जाएंगे? कैसे भारत के नए निर्माण की तरफ लेकर के जाएंगे? आपदा में अवसर नहीं चाहिए साहब हमको, आपदा में सेवा चाहिए हमको। वो हिंदुस्तान का कैरेक्टर है। तो मैं आपसे उस कैरेक्टर की पूजा करने की विनती कर रहा हूं कि जो व्यापारी अपना आप को ये कहता हो कि मैं बगैर मिलावट का माल बेचता हूं, मेरा सैंपल भरवाइए, मेरा टेस्ट करवाइए और फिर मुझ पर ट्रस्ट करिए, उस व्यापारी को बुलाकर भी आप सम्मानित करिए। ये भी कर्तव्य आपका। ऐसा किसान, ऐसा व्यापारी जो इस व्यवसाय को करता हो, उसको सम्मान देना, ये आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, ये भगवान जम्बेश्वर के द्वारा दिया गया संदेश आपके लिए। और उसको यदि आप पूरा करते हैं तो वास्तव में आप विष्णुई धर्म की पालना करते हैं। और नहीं तो कहने से आप विष्णुई हो सकते हैं, परंतु कर्म से विष्णुई होना सबसे पहले जरूरी है। बस इतनी बात आपसे कहनी चाहिए।